हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू moneybuzindia.com। मनी बज़ इंडिया की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम जो स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं वो RSI इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ब्लू चिप स्टॉक्स में अपनी एंट्री और एग्जिट को टाइम करा जा सकता है। हम देखेंगे कि RSI इंडिकेटर का यूज़ करते हुए हम किस प्रकार से ब्लू चिप स्टॉक्स में अपनी एंट्री कर सकते हैं एक ऐसे लेवल पे प्राइस पे जो कि लगभग बॉटम हो। बॉटम ढूंढना बाज़ार में बहुत ही मुश्किल है, एग्जैक्ट बॉटम, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस स्ट्रेटजी के थ्रू हम लगभग बॉटम से जब रिकवर हो रहा हो शेयर वहाँ पे एंटर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज हम देखेंगे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग का एक मॉडल जो RSI इंडिकेटर बेस है। आगे देख लेते हैं। मैसेज है हमारी कंपनी की तरफ से आप सभी के लिए कि यदि आप मार्केट में नए हैं तो कुछ साल इन्वेस्ट कीजिए अपने इन्वेस्टिंग लर्निंग के ऊपर, फिर उसके बाद मार्केट में आइए और आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो केवल और केवल जो हमारा वर्ड है उसमें स्टॉक्स का, उसमें 6 से 7 हज़ार स्टॉक हैं, लेकिन हम आज जो स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे वो केवल और केवल ब्लू चिप स्टॉक पे ही आप अप्लाई कीजिएगा। आगे देखते हैं फाइनेंशियल चेक। जब आप ब्लू चिप स्टॉक्स को सेलेक्ट करेंगे तो उनके फाइनेंशियल चेक आप कर लीजिएगा कि पिछले 10 साल में उस स्टॉक की क्या परफॉर्मेंस रही है। जैसे मैं इस स्ट्रेटजी को यूज़ करता हूँ एशियन पेंट, बर्जर पेंट, डाबर और बहुत सारे स्टॉक्स पे, ब्रिटानिया वगैरह पे। आप भी इस तरीके का अपना एक बास्केट बना सकते हैं स्टॉक्स का, जिस पे आप इस स्ट्रेटजी के थ्रू काम कर लीजिए। आगे देखते हैं कि आगे हम इसमें स्ट्रेटजी में देखेंगे कि RSI इंडिकेटर क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। जब भी कोई मार्केट में नया स्टडी करने के लिए लोग आते हैं, आज से 10-15 साल पहले, 10-12 साल पहले जब मैं मार्केट में नया था तो मैंने भी सबसे पहले इस इंडिकेटर के बारे में सुना था कि RSI इंडिकेटर होता है कोई, और वो मार्केट में एंट्री एग्जिट सिग्नल देता है। किस तरीके से 30-70 का रूल रहता है। आज हम देखेंगे क्या वो रूल काम करता है और हमें उससे किस तरीके से यूज़ करना चाहिए। उसके बाद हम उस स्टॉक्स को होल्ड करेंगे लंबे समय के लिए और एग्जिट करेंगे एज़ पर हमारे सिस्टम के हिसाब से। हमारा चैनल दोनों तरीके की वीडियो बनाता है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। आज की वीडियो दोनों ही तरीके के लोगों के लिए बेनिफिशियल है, ट्रेडिंग के लिए भी और इन्वेस्टिंग के लिए भी। जो ट्रेडिंग करते हैं वो स्विंग ट्रेड की तरह इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं 1 से 2 सालों के लिए पोजीशन को होल्ड करके। बाकी इन्वेस्टिंग के लिए भी आप इस वीडियो को यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। मार्केट में सबसे पहले ये समझना होगा कि सबसे ज़्यादा सिंपल चीज़ें ही काम करती हैं। आज की जो वीडियो और स्ट्रेटजी है वो बहुत ही सिंपल है, उसे अडॉप्ट करना बहुत सिंपल है और RSI बेस्ड इंडिकेटर स्ट्रेटजी है और इसमें आपको डिविडेंड का भी बेनिफिट मिलता है। जब आप स्टॉक को होल्ड करते हैं बढ़िया ब्लू चिप स्टॉक को इस स्ट्रेटजी के थ्रू, तो आपको डिविडेंड यील्ड भी बढ़िया मिलती है। आगे देख लेते हैं RSI क्या होता है। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर दिखाता है कि किसी भी स्टॉक्स में कितनी स्ट्रेंथ अभी बन रही है एज ऑन डेट, वो कितनी स्ट्रेंथ के साथ बढ़ या घट रहा है। इसका फॉर्मूला ये है RSI 100 - 100/1 + RS। RS फैक्टर जो है यहाँ पे दिखाता है रिलेटिव स्ट्रेंथ को। आगे देख लेते हैं। ये 1978 में डेवलप करा गया था और अभी 2021 चल रहा है। 43 साल से लगभग ये फॉर्मूला बढ़िया काम कर रहा है इंडिकेटर। आगे देख लेते हैं। RSI का मैथ इस तरीके से है, आप गूगल भी करके इन सभी चीज़ों के बारे में देख सकते हैं कि RSI किस तरह से काम करता है। अभी ये रेडीमेडली सभी सॉफ्टवेयर पे अवेलेबल है फ्री में, इन ट्रेडिंग व्यू और इन्वेस्टिंग वगैरह पे। आप वहाँ पे इंडिकेटर डाल के वो हम देख लेंगे आज कि किस तरह से काम करता है। एंट्री एग्जिट दोनों ही हम डिस्कस करने वाले हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ इस स्ट्रेटजी से हम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी देखेंगे। चलिए चलते हैं वेबसाइट पर और चलते हैं ट्रेडिंग टूल्स पे। वेबसाइट के थ्रू हम यहाँ पे आ गए हैं और डाबर का चार्ट हमने खोल लिया है। डाबर का वीकली चार्ट मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरह से डाबर का वीकली चार्ट की पोजीशन है। अभी ये इस तरह से ट्रेंड कर रहा है और यदि हम एंट्री एग्जिट देखना चाहें तो हमें यहाँ पे कहीं भी नहीं पता चलेगा कि कहाँ बाज़ार का बॉटम लग रहा है, कहाँ पे बाज़ार इससे नीचे जा रहा है, नहीं जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे नहीं पता चल पाएगा। इसलिए हम एक इंडिकेटर यूज़ करेंगे यहाँ पे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स के नाम से हमें यहाँ मिल जाएगा और ये हमने यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। अभी आप देखेंगे तो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है 30 का इसका लोवेस्ट लेवल रहता है और 70 का इसका हाईएस्ट लेवल रहता है। ब्लू चिप स्टॉक लगभग इसी रेंज में काम करते हैं, लेकिन हम इसकी सेटिंग को चेंज करेंगे थोड़ा सा
और इसका 70, हमें लोवेस्ट लेवल जो है वो 30 से हटा करके 40 करना है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो भी ब्लू चिप स्टॉक हैं यदि वो 40 के नीचे जा रहे हैं तो एक्सट्रीम कंडीशन है कुछ, जब वो जाते हैं वीकली चार्ट पे, और जब वो रिकवर होते हैं तो वो लगभग उसका बॉटम होता है। तो अभी हम बैक टेस्ट भी कर लेंगे इस स्ट्रेटजी को। तो हम देखते हैं हमारी रूल क्या हुआ इस स्ट्रेटजी के। हमारा रूल हुआ कि जब भी RSI 40 के नीचे जाएगा और नीचे से फिर वापस 40 वाले जोन में एंटर करेगा तो हम उस शेयर में अपनी बाई की पोजीशन बना लेंगे, पिछले स्विंग लो का स्टॉप लॉस डाल के, या उससे नीचे का कहीं भी जहाँ भी आप कंफर्टेबल हो वो वाला स्टॉप लॉस डाल के, और टारगेट करेंगे 25 से 30% का कि हमें मिल जाए उस स्टॉक में। तो इस स्टॉक में देखें तो लास्ट एंट्री जो आई थी अभी, यहाँ पे कहीं एंट्री नहीं है अभी, लास्ट एंट्री इसने यहाँ पे दी थी मार्च के आसपास। तो ये स्ट्रेटजी मेरी पहले से ही काम कर रही थी, तो मैंने मार्च में यहाँ पे एंट्री इसमें ले ली थी 420 के आसपास, और फिर मैं इसे राइड करता रहा और स्विंग लो बदल के यहाँ पे। तो अभी भी मेरा इस स्विंग लो पे पोजीशन मेरी बनी हुई है 570 के आसपास, स्विंग लो का मैंने स्टॉप लॉस लगा रखा है, और 400 कुछ की बाइंग है मेरे पास में डाबर में। आगे देख लेते हैं कि पहले कैसे काम करा इन्होंने। तो एक ये लेवल था 19 में 364 का, जहाँ पे लगभग एंट्री बनी थी, और देख लीजिए लगभग हर बॉटम पे आपको एंट्री का मौका देता है। ऐसा नहीं है कि ब्लू चिप स्टॉक है तो हमेशा बढ़ता ही रहेगा और आपको एंट्री का मौका नहीं मिलेगा। यदि आपकी स्ट्रेटजी रेडी है तो आपको बार बार इसमें एंट्री के मौके मिलेंगे, बस आपको एक ठंडे दिमाग से उस मौके की तलाश में रहना है कि कहाँ पे आपको एंट्री करनी है। देखिए ये स्टॉक बढ़िया चल रहा था, 486 तक गया 18 में, फिर गिर के 364 आया और यहाँ पे बाजार ने बॉटम बनाया, और इस स्ट्रेटजी ने भी हमें बाय का सिग्नल यहाँ पे दिया था, और उसके बाद 3-4 महीनों में स्टॉक ने अपना टारगेट पूरा कर दिया। जब भी आप देखेंगे इस स्ट्रेटजी को, देखिए यहाँ पे भी वीकली चार्ट पे आपको बार बार एंट्री के मौके इसमें हर साल 2 साल में मिलते रहेंगे आराम से, और फिर उसके बाद स्टॉक एक शानदार रिटर्न देने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ पे देख लीजिए। अब ऐसे देखने से तो हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी बार आया है सिग्नल और कितनी बार कितनी रिटर्न जनरेट हुई है, इसको हम मैथमेटिकली करेंगे पूरा। तो हम चलते हैं investing.com पे। इन्वेस्टिंग से हम पूरा डेटा डाउनलोड करेंगे। आज की वीडियो उन सभी लोगों के लिए भी है जो एक्सेल यूज़ करते हैं। एक्सेल यूज़ करके भी सिंपल स्ट्रेटजी को यूज़ करके बिल्कुल मार्केट से पैसा कमाया जा सकता है। बिल्कुल डिफ़िकल्ट चीज़ें यूज़ करके, अपने को कॉम्प्लिकेट करके चीज़ों को मार्केट से पैसा बनेगा ऐसा नहीं है। देख लेते हैं डाबर। तो ये इन्वेस्टिंग की साइट पे आके आपको डाबर सर्च करना है। डाबर सर्च करने के बाद में इस तरीके की विंडो आ जाएगी, उसमें आप हिस्टोरिकल में जाइएगा। हिस्टोरिकल डेटा यहाँ से आपको ये दिखाने लगेगा। डेली का आ रहा है, अभी हम इसे वीकली में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अभी ये डे वाइज डेटा दिखा रहा है, ओपन हाई लो, और ये क्लोज है, इसका क्या वॉल्यूम था, क्या परसेंटेज चेंज है, सब यहाँ पे शो हो रहा है। वीकली में जाने के बाद में ये वीकली का डेटा आ जाएगा हमारे पास में। यहाँ से मंथली, वीकली, डेली सभी तरीके का डेटा आप डाउनलोड कर सकते हैं। हर स्टॉक का डेटा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, हिस्टोरिकल डेटा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसे आप एक्सेल में ले जाइएगा, और एक्सेल में ले जाने के बाद वहाँ से अभी वीकली का डेटा देखिए आप डाउनलोड हो गया है, जिसमें 29 अगस्त का लास्ट वीक दिखा रहा है और 5 सितंबर का ये दिखा रहा है। अभी हम यहाँ से चेंज कर लेंगे इसको, और 20 ईयर का डेटा आप यहाँ पे ले लीजिए, इसको अप्लाई करके। फिर 20 ईयर का डेटा यहाँ से खुल जाएगा आपका नीचे तक। इस डेटा को आपको यहाँ पे एक्सेल स्प्रेडशीट में डालने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करके यहाँ से सारा डेटा सेलेक्ट करके आपको माउस से नीचे तक सेलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट करना होगा, और डेटा इस तरीके से आ जाएगा। देखिए ये मैंने बना रखा है। इस तरीके से डाबर का डेटा आपके पास आ जाएगा, जिसमें आपके ओपन, हाई, लो, क्लोज आ जाएंगे। ये लगभग देख लीजिए 1091 हफ्ते का डेटा है ये मेरे पास, जो लगभग 20 सालों का डेटा है। 2017 सितंबर 2000 से लेके टिल डेट ये डेटा सारा है, और ये डेटा मैंने डाउनलोड कर लिया। उसके बाद RSI इंडिकेटर पर आते हैं। RSI का फॉर्मूला भी आपको टेम्पलेट गूगल पे मिल जाएगा, या आप खुद भी बना सकते हैं एक्सेल में। उसमें आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ निकालनी होगी, गेन लॉस पिछले दिन से कितना हुआ, या पिछले हफ्ते की बात कर रहे हैं हम यहाँ, तो पिछले हफ्ते से कितना हुआ, और इस तरह से एवरेज गेन, एवरेज लॉस, RS फैक्टर क्या है, और RSI का कैलकुलेशन आ जाएगा। शुरू के 13-14 हफ्ते ये नहीं निकालेगा RSI का कैलकुलेशन, क्योंकि उसको 14 डेज चाहिए होते हैं पीछे की बैक कैलकुलेशन के लिए। यहाँ से वो कैलकुलेट करना शुरू करता है, और यहाँ से कैलकुलेट होते होते ये मैंने नीचे तक कैलकुलेट कर लिया है पूरा, कि अभी तक भी वीकली चार्ट पे RSI लगभग 69 अभी डाबर का चल रहा है।
70 चल रहा था पिछले हफ्ते, अभी 69 हो गया, उससे पहले 64 था। तो इस तरह से फिर हमने इसको क्या करा है, RSI की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ओपन हाई लो क्लोज आ गए हैं। अभी हमारा काम आसान हो गया और अब हमको बस एनालिसिस करना है कि कब कब RSI 40 के नीचे गया था और फिर 40 के जोन में जब एंटर करा वहाँ पे हमें एंट्री करनी है और देखना है कि कितना प्राइस में मूवमेंट आया है। तो देखिए अभी लास्ट में आ जाते हैं हम और देखने की कोशिश करते हैं कि लास्ट RSI 40 कब गया था। इसमें इस स्टॉक में देखें तो RSI 40 हम जो चार्ट पे देख रहे थे, देखिए ये है 29 मार्च 2020 को ये RSI 37 था, उसके बाद में 35, 37 और फिर 5 अप्रैल के दिन ये 485 के भाव के आसपास जब ये हफ्ता क्लोज हुआ तो 55 RSI यहाँ पे हो गया था। आप देख सकते हैं कि RSI नीचे गया था पहले जब मार्च में क्रैश आया था कोविड वाला, और उसके बाद में फिर 40 वाले जोन में एंटर हो गया था, जो कि चार्ट हमें दिखा रहा था। यहाँ पे हम देख रहे थे चार्ट पे, तो चार्ट ने भी हमें यही दिखाया था कि RSI इस वाले जोन में एंटर हो गया था। अभी देख लेते हैं दोबारा इसको। तो यदि हम इसके क्लोज पे अपनी एंट्री मानते हैं, यहाँ पे मैंने बैक टेस्ट के लिए बनाया है आप सभी के लिए, एंट्री यदि हम इस प्राइस पे मानते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं कि मैक्स के फॉर्मूले से पता चल जाएगा हमें कितना हाई लगा है। तो हम मैक्सिमम उठा लेते हैं ओपन हाई, तो इस रेंज में हाई कितना लगा है वो हमने यहाँ पे फॉर्मूले से उठा लिया है। आज की डेट तक हाई इसमें 651 रुपये का लग चुका है और लो 421 का है। देखिए इस स्ट्रेटजी की क्या ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी में है ये। इसमें देखिए अभी लास्ट एंट्री में दिखा देता हूँ आपको डाबर की, डाबर, और इसका वीकली चार्ट हमने खोल लिया। इंडिकेटर में जाके RSI प्लॉट करेंगे, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको बंद कर देंगे। ये नीचे प्लॉट हो गया है। अभी इसकी सेटिंग में जाएंगे हम और इसकी रेंज कर देंगे हम नीचे वाली 40, यानी कि 40 से नीचे जब जाएगा जब ये हमें हाईलाइट करके दिखाएगा। तो ये देखिए इस वाले वीक में जब स्टॉक चला था 523, फिर हो गया 388, और जब ये टर्न हुआ, मतलब ये स्ट्रेटजी क्या है कि जब स्टॉक नीचे जा रहा है, जब नहीं, जब वापस टर्न हो जाता है, एक बेस बना लेता है स्टॉक, जब ये आपको एंट्री देगी। और यहाँ पे इस वीक में एंट्री इसमें आई है, यहाँ पे इसके बाद में यहाँ पे कहीं एंट्री आई है 485 के आसपास, ये देख लीजिए। उसके बाद में अब देखिए कि उसके बाद में स्टॉक में मैंने निकाला कि हाई कितना लगा है और लो कितना लगा है। हाई देखें तो 165 रुपये का हाई वहाँ से स्टॉक मार चुका है, और वहाँ से फिर नीचे देखें तो कितनी नीचे स्टॉक गया था। उसके बाद में इस एंट्री के बाद में जो लो लगा था वो बाज़ार ने लो लगाया था 421 का 24 मई को, तो लगभग 64 रुपये नीचे गया है। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशो हम देखें, जहाँ पे गेन डिवाइड बाई ये करा है मैंने, जो लॉस है, जो मैक्सिमम लॉस हुआ था उस समय पे लॉस दिखा रहा था M2M लॉस, तो भी हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, 2.58 के करीब आ रहा है, और 34% की ROI ये अभी तक स्टॉक जनरेट कर चुका है मेरे लिए। आगे देख लेते हैं कि इससे पहले एंट्री डाबर में कब आई थी। इससे पहले देखें तो एंट्री 399 के लेवल पे 2019 में आई थी। उसके बाद स्टॉक ने 525 का हाई मार दिया था। यहाँ तक का डेटा मैंने लिया है, ये नहीं है फ्रेश एंट्री थी, तो इससे पहले तक का डेटा मैंने लिया है इसमें। तो ये मैक्सिमम के फॉर्मूले से उठाया है, तो हाई 525 का आ रहा है और ये 376 का आ रहा है। यहाँ भी आप देखें तो 22 रुपये स्टॉक नीचे गया था मेरी एंट्री से, और 125-26 रुपये ऊपर गया है, यानी यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड 5 का बैठ रहा है, और 31% की रिटर्न इस स्टॉक ने उस समय भी जनरेट करी थी। इससे पहले देखें तो भी सेम आपको मिलेगा कि 12 रुपये नीचे और 87 रुपये ऊपर, 6 के रिस्क रिवॉर्ड पे 23% का ROI जनरेट करा है स्टॉक ने। उससे पहले भी देख सकते हैं आप 278 पे एंट्री हुई थी, 14 का रिस्क रिवॉर्ड यहाँ बैठ रहा था, 14 रुपये नीचे और 200 रुपये ऊपर गया था स्टॉक यहाँ की एंट्री से, 76% की रिटर्न जनरेट हुई थी। इससे पहले भी लगभग 1:1 था यहाँ पे, और ये इसके बाद में एक री एंट्री दोबारा बन गई थी। यदि इस स्टॉक में आपने यहाँ पे एंट्री करी होती 2016 में और आपके टारगेट पूरे नहीं होते, तो आप यहाँ पे इसमें फ्रेश बाइंग दोबारा से बना सकते थे और क्वांटिटी ऐड करके, और बाद में सारे टारगेट इस स्टॉक ने पूरे कर दिए हैं। देखिए पहली एंट्री आई 284 पे, आपने होल्ड करा इसको अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक, दिसंबर में स्टॉक नीचे चला गया, दोबारा 278 पे इसने बाइंग दी है, और 278 की बाइंग के बाद में ये स्टॉक 490 का हाई बना चुका है। 490 का हाई यहाँ पे बना दिया था इन्होंने, देखो आप 2018 में।
लगभग एक डेढ़ साल 2 साल में ही सारे टारगेट पूरे हो जाते हैं। 2018 में 2016 की एंट्री 2 साल में लगभग 76% का रिटर्न इस काउंटर से हमें मिल गया था। उससे पहले देखें तो भी सेम है 28। ये बैक टेस्ट आप कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कितना रिस्क रिवॉर्ड किस स्टॉक में बैठ रहा है। आपको अपने स्टॉक पे टेस्ट करना होगा 20 साल के डेटा पे कि किस तरह से आपको एंट्री कहाँ पे लेनी है। देखिए मैंने सेम एशियन पेंट में भी टेस्ट करा है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए एशियन पेंट का डेटा भी खुल जाएगा। एशियन पेंट में हम देख लेते हैं कि कहाँ पे एंट्री बन रही है। अभी एशियन पेंट का भाव जो चल रहा है करंट में, एंड में जाके देख लेते हैं कितना चल रहा है। 72 के RSI पे चल रहा है और भाव चल रहा है लगभग इसका 3350 रुपये के आसपास। इसकी लास्ट एंट्री आई थी, ये देखिए आप, मार्च में आई थी 1500 रुपये पे एंट्री। उसके बाद ये देखें हम तो लगभग 120% की रिटर्न इस काउंटर से जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे 3392 का हाई मार चुका है और केवल 55 रुपये स्टॉक नीचे गया। ब्यूटीफुलनेस देखिए आप स्ट्रेटजी की कि जहाँ पे आपकी एंट्री हो रही है वहाँ से नीचे जाने के चांस बहुत ही कम है। केवल 55 रुपये नीचे गया स्टॉक 1500 वाला, और उसके बाद इन्हें 3392 का हाई मारा है। इससे पीछे भी जब स्टॉक में एंट्री आई थी आप देख लीजिए तो भी देखिए कितना बढ़िया स्ट्रेटजी है। देखिए एंट्री 1175 पे हुई थी, उसके बाद जो लो लगा वो मार्केट में रेट ही नहीं आया जहाँ पे आपकी एंट्री हुई। उसके बाद बस स्टॉक बढ़ता चला गया। जीरो रिस्क रिवॉर्ड है, देखिए यहाँ पे जीरो दिखा रहा है डिफरेंस, क्योंकि लो जो लगा उसके बाद में कभी लो का वो रेट ही नहीं आया जहाँ पे एंट्री हुई। और 1900 रुपये का हाई मारा। यहाँ पे भी लगभग 63% की रिटर्न जनरेट हुई है। इस तरह से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं इन सभी चीज़ों को और इस स्ट्रेटजी के थ्रू आप काम कर सकते हैं। और सभी स्टॉक में ये स्ट्रेटजी काम कर जाएगी। आप किसी में भी लगा के देख लीजिएगा। जैसे आप यदि नेस्ले, एक बड़ा काउंटर है, नेस्ले में ट्रेड करते हैं वीकली चार्ट से, तो नेस्ले में भी ये एंट्री लगभग यहाँ पर आई थी। आप देख लीजिए इस लेवल पे 16,072 के आसपास एंट्री आई थी और अभी 20,000 चल रहा है। उससे पीछे देखें तो नेस्ले में कहाँ एंट्री आई थी, उससे पीछे 2018 में एंट्री मिली थी 6,900 कुछ के लेवल पे, और 2018 में जनवरी में और 2018 जनवरी अगस्त तक ही ये स्टॉक जो है यहाँ से डबल हो गया था। देख लीजिए ये बिल्कुल बॉटम पे पकड़ने का तरीका है स्टॉक्स को। जो ब्लू चिप स्टॉक हैं देखिए 5,700 पे एंट्री आई थी, उसके बाद पहले 7,000 रुपये हो गया था स्टॉक। और भी कोई भी स्टॉक लगा लीजिए आप, जो भी नाम ले सकते हैं। जैसे कि हम देख लेते हैं इन्फोसिस। ये जो ब्लू चिप स्टॉक हैं ये 40 RSI के नीचे नॉर्मली जाते नहीं है वीकली में। यदि जाते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें सिचुएशन है, बन रही है, इसलिए वो जाते हैं। तो यदि हम उस कंपनी पे कॉन्फिडेंट हैं और ये मानते हैं कि बढ़िया करेगी कंपनी आने वाले सालों में, तो हम उसमें अपनी पोजीशन बना सकते हैं। इंडिकेटर हट गया, दोबारा से लगा देते हैं। ये आ गया हमारा इंडिकेटर पहले वाला 40 के लेवल पे। अब देखिए इसमें लास्ट एंट्री इन्फोसिस में हम देखें तो कहाँ पे आई है, आगे चलते हैं। अभी ये चल रहा है इन्फोसिस का RSI लगभग वीकली चार्ट में देखें तो 72 के आसपास चल रहा है और यहाँ पे एंट्री आई थी 600 रुपये के आसपास और स्टॉक का भाव अब कितना है 1600 रुपये आप देख सकते हैं। और इस स्टॉक ने उसके बाद लो ही नहीं लगाया। आप देख लीजिए इससे पहले भी यदि आप यहाँ पे कहीं एंटर हुए थे 658 तो 810 तक की रैली आपको मिल गई थी। उससे पहले भी देखें आपको एग्जिट अपने हिसाब से निकालने होंगे। एग्जिट कैसे निकालेंगे, एग्जिट के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ये परसेंटेज देखनी है कि जब भी मार्केट में एंट्री हो रही है तो कितने % का हाई लगभग लगता है आने वाले 1-2 साल में। मैंने डाबर पे टेस्ट करा हुआ है तो मैं इसलिए कह सकता हूँ कि 25% लगभग जब भी एंट्री आती है डाबर में हाई लगता है 25% का। इसकी प्रोबेबिलिटी 87 से 90% के आसपास बैठ रही थी 20 साल के डेटा पे। आप भी इस तरह से अपनी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि जब यहाँ पे एंट्री आएगी तो कितने % के टारगेट के साथ आप इसको होल्ड करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। आगे भी हम इस तरीके की स्ट्रेटजी डिस्कस करते रहेंगे। होप यू एंजॉय द वीडियो। और यदि आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वी विल रिप्लाई सून। थैंक यू।